हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है अपना दोपहर के टाइम से। दोपहर के टाइम ये सब्ज़ी वाले भैया आए थे हमारी गली में। दोपहर के टाइम सुबह का सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी नीचे सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी वाले भैया आए थे नीचे, तो मैं सब्ज़ी लेने गई थी नीचे। इनसे मैंने सब्ज़ी में लिया है मैंने आलू, मेथी, गाजर, मटर, गोभी और ये सब सब्ज़ी लेने के बाद मैंने इन सब सब्ज़ियों को रख दिया था एक तरफ। और फिर यहीं पे सब्ज़ी लेते लेते ही आ गए थे यहाँ पे एक भुट्टे वाले अंकल। तो मैंने उनसे सब्ज़ी लेने के बाद मैंने इनको पैसे दिए। पैसे देने के बाद मैंने अपनी सारी सब्ज़ी एक बड़ी वाली पॉलीथीन में रखवाई। पॉलीथीन में रखवाने के बाद यहीं पे जो मैं बता रही हूँ आपको, वो आ गए थे भुट्टे वाले भैया। तो मैंने उनको, भुट्टे वाले अंकल सॉरी, मैंने उनको रोक के रखा हुआ था कि रुक जाओ थोड़ी देर। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी भुट्टे वाले अंकल के पास। मैंने इनसे भुट्टे लिए। सब्ज़ी लेने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद मैं करने लगी दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी आलू के पराठे। आलू के पराठे, ये मैंने आलू को अच्छे तरीके से धो के और इसमें गर्म पानी डाल के मैंने इनको उबालने के लिए रख दिया था। इसे ये 2 से 3 सीटी में ही हो जाएंगे। ये बारीक वाले आलू थे, बारीक वाले आलू थे ये, तो 2 से 3 सीटी में ही हो जाएंगे। उसके बाद मैंने धनिया और प्याज को चॉप किया, पतला पतला बारीक बारीक चॉप किया मैंने इनको। बारीक बारीक चॉप करने के बाद और फिर उसके बाद कर दी थी मैंने अपना आटा गूंदने की तैयारी। तब तक मेरे आलू उबलकर तैयार होंगे, तब तक मैं अपना आटा गूंद कर रख लूँगी। उसके बाद मैं निकाल लूँगी इनको एक बार। आटा गूंदने के बाद मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया था। मसाले में मैंने लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक, जीरा और नमक, ये डालने के लिए, आलू की पिट्ठी में डालने के लिए यहाँ पर मैंने आटे में भी नमक डाल के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मेरे
आलू भी उबल कर हो गए थे तैयार। चलो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 सीटी लगाई थी, 2 सीटी में मेरे आलू उबल कर हो गए थे तैयार। चलिए देखते हैं। आलू को इसमें से देखिए कि 2 सीटी में कितने। उसके बाद मैं निकाल लूँगी इनको एक बाउल में। देखिए मैंने सारे आलू एक एक करके बाउल में निकाल लिए हैं और बाउल में निकालने के बाद मैं डालूंगी इनको ठंडे पानी में ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। देखिए मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। ठंडा पानी डालने के बाद मैंने करूँगी छीलने की तैयारी। फिर मैंने आलू को छीलने के बाद कद्दूकस किया। कद्दूकस करने के बाद मैंने इनमें जो चटनी बना के रखी थी, प्याज और हरा धनिया डाल दिया और साथ के साथ मैंने बननी रख दी थी चाय। आलू के पराठे और चाय बहुत अच्छी लगती है, तो साथ के साथ मैंने बनने के लिए रख दी थी यहाँ पर चाय और मेरा आटा भी तैयार था गूंद कर। तो चलिए बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में तेल ले लिया है। मैंने गैस पे चूल्हे पे अपना तवा रख दिया और यहाँ उठाने आ गई थी मैं अपने भाई को खाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं पराठे। देखिए मेरे से 2 छोटी छोटी लोई बनाकर और उसके बाद में पराठे बनाती हूँ। मेरे से जो एक पराठा बनाते हैं वो नहीं बनता है। आप लोग बताइए आप किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर पराठे मेरे बनने के लिए हो गए थे रेडी, बनने के लिए हो गए थे तैयार, सॉरी। और उसके बाद मैंने 2 या 3 पराठे बनाने के बाद तब तक मेरी चाय भी बनकर हो गई थी रेडी। 3 पराठे बनने के बाद मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने इन सबको बिठा देता नाश्ता करने के लिए। मैं गरम गरम पराठे बना रही थी और ये सब खा रहे थे। मैंने इनको चाय डाल कर दी और पराठे मैं बना रही थी, ये सब खा रहे थे आराम से बैठकर, एंजॉय कर रहे थे पराठे। और ये देखिए ये बोलता है मम्मा आप मेरी बेइज्जती करती हो, लेकिन ये हरकत ही ऐसी करता है। उसके बाद खाना पीना होने के बाद देखिए पूरी किस तरीके से है। किचन को क्लीन करने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। दिया है क्लीन करने के बाद पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद आ गई थी मैं नीचे अपने सैलून में आने के बाद मैंने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठी मैं, फिर उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर आकर करने लगी। तो ऊपर आकर मैं अपना हलवा बनाने की तैयारी
यहाँ पर मैं अपनी कढ़ाई को अच्छे तरीके से धो रही हूँ और धोने के बाद मैं रख दूँगी इसको गैस पर। गैस चालू करने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें सारी गाजर, और गाजर का जब अच्छे से डाल दूँगी, ये कढ़ाई के हिसाब से गाजर थोड़ी ज़्यादा थी, गाजर थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। फिर उसके बाद करने लगी मैं अपने ड्राई फ्रूट कट, और ये मैंने आधी किलो खोया मंगाया था, इसको भी मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी कट करने के बाद मैंने इन सब को कट करने के बाद रख दिया था। और उसके बाद ये मेरे जो ड्राई फ्रूट मैंने कट किए थे उनको मैं रख दिया था मैंने एक साइड। और यहाँ पर ये देखिए जो मेरी गाजर थी वो थोड़ा थोड़ा हो गई थी। थोड़ा पानी सूखने के बाद इस कढ़ाई में थोड़ी जगह बन गई थी। जगह बनने के बाद मैंने जो मेरी गाजर बाकी की रखी हुई थी वो भी मैंने डाल दी थी इसी में ही। ये देखिए अच्छे से इनका पानी सूख गया है। पानी सूखने के बाद मैंने जो मेरी बची हुई गाजर थी वो भी इसी में डाल दी। और साथ के साथ मैं कर रही थी यहाँ पर दिशा से बात करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कब हम दोनों ने पूरा काम ख़त्म कर दिया अपना, और उनका जाने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने इसमें हलवे में गाजर का जब पानी सूख गया था तब मैंने इसमें डाल दिया है एक थैली दूध, आधी किलो थैली की दूध की डाल दी है मैंने ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर दूध डालने का ये फ़ायदा होता है, हलवा जो बोलते हैं ना चिपचिपा, ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनता है हलवा, एकदम खिला खिला बनता है। जब मेरा हलवा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने हलवे का लुक। ये देखिए, और यहाँ पे दूध डाल दिया है मैंने। दूध डालने के बाद मैं साथ के साथ ही डाल दूँगी खोया। इसको चलाने के बाद
फिर उसके बाद मैंने लिए थे जो भुट्टे, वो भुट्टे मैं बॉईल करने के लिए रख रही थी कुकर में। इनको ये ज़्यादा बड़े भुट्टे थे तो इस वजह से मैं इनको बीच में से कट कर रही थी। बीच में से कट करने के बाद मैं इनको डाल कर रख दूँगी एक कुकर में। कुकर में 2 गिलास पानी डालूँगी। उसके बाद मैं इसको डाल कर रख दूँगी कुकर में उबलने के लिए। 3 से 4 सीटी में हो जाएंगे एक ही। और उसके बाद मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गए थे मौलवी साहब, तो मैं उनके लिए बना रही थी चाय। और जब तक चाय बनकर हुई थी रेडी, तब तक मैंने लगा दिया था आटा। आटा लगाने के बाद इधर मेरा हलवा रेडी होने में कुछ ही टाइम है, तो उसमें डाल दिए थे मैंने अपने ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने अपने हलवे को चलाया। चलाने के बाद तब तक मेरी चाय भी बनकर हो गई थी रेडी। तब तक मेरी चाय बनी, तब तक मैंने अपना आटा गूंद के रखा और इसमें हलवे में ड्राई फ्रूट डाले और तब तक मेरी चाय हो गई थी रेडी। मैंने कप में डाल दी है, कप में चाय डाल दी है। उसके बाद मेरा ये छोटा बेटा है, ये ले के जाने लगा है अपने मौलवी साहब के लिए चाय। ये मौलवी साहब के लिए चाय लेकर जा रहा है। और उसके बाद मैं चली गई थी अपने भाई को चाय देने के लिए। चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों मामा भांजे देख रहे थे टीवी। और चाय बनने के बाद मेरा हलवा भी रेडी हो गया था। फिर बस 10-5 मिनट में हलवा मेरा रेडी था। तब तक मेरे भुट्टे भी रेडी हो गए थे। भुट्टा रेडी होने के बाद मेरा हलवा भी बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने डाली इसमें चीनी। और चीनी में मैंने बहुत कम डाली थी क्योंकि हमारे यहाँ पे मीठा बहुत कम खाया जाता है। मैंने अपने हलवे में डाली चीनी। और चीनी डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। मैं चीनी सबसे बाद में ही डालती हूँ। थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं इसको चीनी डालने के बाद। और उसके बाद इधर मैंने चढ़ा दिया था गैस पर कुकर। और गैस पर कुकर चढ़ाने के बाद मैं इसमें जो पानी था वो पानी सुखाऊंगी गैस पर रखने के बाद। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें ऑयल। और ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें डाल देती हूँ मैं अपने बेसिक से मसाले जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। और तब तक मेरा ऑयल भी हो चुका था। ऑयल हो जाने के बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा। मैं बिल्कुल सिंपल सी सादी सी सब्ज़ी बनाऊंगी। जीरा डालने के बाद मैंने तब मसालों को तब तक भूना तब तक मसाले ने ऑयल नहीं छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सारी सब्जियां डालने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा कर रख दिया था।
सारी सब्ज़ी डालने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा के रख दिया था और उसके बाद इसमें 3 से 4 सीटी आएंगी और ये सब्ज़ी बनकर 10 से 15 मिनट में हो जाएगी रेडी। और इधर मेरा हलवा भी बन रहा था साथ के साथ, जो मैंने चीनी डाली थी। चीनी डालने के बाद देखिए बनकर हो गया है ये रेडी। देखिए मेरा हलवा कैसा बना है, ये बहुत टेस्टी बना था। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।